चलिए आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। क्या है टॉपिक? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन है ना। अब देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में भी क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी श्वेत प्रकाश को जब किसी हम प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, प्रिज्म क्या होता है? तो 5 सतहों से घिरा हुआ एक ज्यामितीय आकृति है ना। 5 प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5। तो 5 सतहों से घिरी हुई एक ज्यामितीय आकृति। मान लिया यहाँ एक चित्र बना है, ठीक है, यहाँ एक चित्र, इसको क्या मान लिए? प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म। कितने सतहों से घिरा है? 5 सतहों से। इसमें डॉट का चिन्ह लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा ये प्रिज्म है, ठीक। और इधर मान लीजिए एक श्वेत प्रकाश, टॉर्च का ही मान लीजिए। किस चीज का मान लीजिए? टॉर्च का। इसमें से प्रकाश होकर के इससे इधर की ओर जा रही है ना। क्या जा रहा है यहाँ से? प्रकाश। ठीक, इस टॉर्च से क्या जा रही है? प्रकाश है ना। कैसा प्रकाश जा रहा है? तो श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश जा रहा है? श्वेत प्रकाश। ठीक है, जाएगा किस चीज से होकर के? इस प्रिज्म से। कांच का प्रिज्म है ना, इससे होकर के जाएगा तो ये अपने 7 रंग में बढ़ जाएगा। क्यों? यहाँ भी हम क्या बताए थे कि जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों से मिल करके बनता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से है ना। तो ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाएगा। कितने रंगों में बढ़ जाएगा? 7 रंगों में। कोई दिक्कत? अब देखिए 7 रंगों में बटेगा तो वो 7 रंग कौन कौन से हैं? जरा ध्यान से देखेंगे। ये तो इस तरह से जा ही रहा है, तब यहाँ से 7 रंग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी और लाल है ना। इसको बैजानी ह पिनाला भी कहते हैं, शॉर्टकट है ना। प्रथम लेटर इसका बैजानी ह पिनाला है ना। तो इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? बैजानी ह पिनाला। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसी को विबजियोर कहते हैं। YOR है ना, विबजियोर हो गया। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? बैजानी ह पिनाला। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन। ठीक। अच्छा मान लीजिए 7 रंग कहीं ना कहीं जिस सतह पे टकरा रहे हैं, जैसे अभी हम इधर से फोकस बांध रहे हैं, बीच में यहाँ कांच का प्रिज्म है, ठीक है, और पड़ेगा ये इस मतलब इस पट्टी पर जाकर के 7 रंग बखेरेगा है ना। तो जिस पट्टी पर ये 7 रंग अलग अलग विकृत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही चीज हम वही उसी पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। उसी 7 रंग के रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं? वर्णपट। कोई दिक्कत? अब इसी में ध्यान दीजिए। अब जैसे एक प्राकृतिक घटना भी हम बता रहे हैं। कौन सी घटना? तो इंद्रधनुष बनने की घटना। कौन सी घटना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? इंद्रधनुष। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये कहीं देवी देवता का होगा कोई मतलब आशीर्वाद, या कहीं बहुत खुशी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रकार की कल्पनाएं लगाते हैं ना बच्चे जो भी होते हैं सो। लेकिन ये एक प्रकार का प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, कैसे? तो ये वर्ण विक्षेपन का ही परिणाम है। किसका परिणाम है? वर्ण विक्षेपन। देखते होइएगा इंद्रधनुष तभी आकाश में उगता है जब बरसात के पश्चात धूप निकलता है। बरसात के पश्चात क्या निकलता है? धूप निकलता है। मान लीजिए कि अभी शाम का समय है, पश्चिम की तरफ सूर्य है, ठीक, थोड़ा देर पहले यहाँ बारिश हुई है, ठीक। तो बारिश जब होता है ना, तो जो जलवाष्प की कुछ बूंदें होती है वो हमारे वायुमंडल में बरकरार रह जाती है, ठीक। जो काम किसका करती है? तो प्रिज्म का। किसका काम करती है? प्रिज्म का, ठीक। और इधर सूरज जब बारिश खत्म हो गया, ठीक, तो इसका कुछ जलवाष्प
प्रिज्म की भांति वो काम करेगा, है ना, क्योंकि प्रिज्म यहाँ कांच का है, माने एक पार से दूसरे पार तक आसानी से चला जा रहा है, तो वो जो जलवाष्प की बूंदे रहेगी ना, उससे भी जो सूरज का प्रकाश होगा वो दूसरी तरफ जाके पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर मान लीजिए पश्चिम दिशा की ओर सूर्य उगा हुआ है, ठीक, तो सूरज का प्रकाश इन जलवाष्प के कणों से होकर के गुजरेगा, तो ये कण आकाश की उस सतह पर 7 रंग में विकृत हो जाएंगे। कितने रंगों में? 7 रंगों में, जो लगभग इस तरह से गोलाकृति का होता है, और गोलाकार होता है ना इंद्रधनुष, तो यही 7 रंग में बढ़ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, जो किसका परिणाम है? वर्ण विक्षेपण का। किसका परिणाम है? वर्ण विक्षेपण का। तो वर्ण विक्षेपण का टॉपिक समझने में कोई दिक्कत? पुनः इसको समझ लीजिए। पुनः में क्या इसका एक बार डिवीजन कीजिए। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है? 5। याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है? 5। तो इन 5 सतहों वाले कांच की आकृति, ज्यामितीय आकृति से होकर के जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बढ़ता है। कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंगों में। इस 7 रंग में पहला हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है ना? तरंग धैर्य का मतलब वो झुकाव, तरंग धैर्य का मतलब क्या हुआ? झुकाव। तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसके क्रम को हम वैजानीय पिनाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वैजानीय पिनाला। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? विब्जियोर। क्या कहते हैं? विब्जियोर। कोई दिक्कत? याद रहेगा इतना। अब एक दिन आगे हम क्या बताए थे अभी, कि ये जो 7 रंग जिस सतह पर भी खेलेगा उस सतह को हम वर्णपट कहेंगे। उस सतह को हम क्या कहेंगे? वर्णपट। कोई दिक्कत? अच्छा, उस सतह को हम क्या कर रहे हैं? वर्णपट, ठीक है। अब आ जाइए इंद्रधनुष बनना। कौन सी प्रक्रिया को समझेंगे? इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को, ठीक है। तो इंद्रधनुष कब बनता है? तो जब बरसात हो जाता है, थोड़ा देर बारिश का हो गया हुआ रहता है, बारिश होने के पश्चात जब सूरज आकाश में पुनः बादलों से ऊपर आकर के जब दिखाई देता है, चमकता है सूर्य, तो क्या होता है? उसका जो कण होता है, सूरज का जो प्रकाश का जो किरण होता है ना, वो सूरज का ठीक विपरीत साइड में उगता है इंद्रधनुष। सूरज अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में है। सूरज अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में, और सूरज अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में। यही ना होता है हो, ठीक उसके उल्टा साइड, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रिज्म की भांति काम करने के लिए जो जलवाष्प है सो, और सीधा किरण आएगा तो ठीक उल्टे साइड न जाएगा। तो यही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये सूरज की जो किरणें होंगी वायुमंडल में, जो व्याप्त बारिश का जो जलवाष्प जलकण होगा, उसे आगे जब जाएगी उस जलकणों से निकल करके तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग छिटका देगा, है ना। और ये 7 रंग हो जाएंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल, है ना। पीला, नारंगी और लाल, और ये सभी मिल करके वहां क्या बना देंगे? एक इंद्रधनुष। धनुष की आकृति का बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त। समझने में कोई दिक्कत?